सिराज साहब, अब इसका मतलब है कि ये अभी कोई कंसेंसस डेट निकल नहीं पाएगी, निकलती हुई नजर नहीं आ रही, ये भी तनाव बढ़ेगा अदारों के दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, सियासत नाम है दलील का, सियासत नाम है दूसरों को सुनने का, स्पेस देने का और दलील से दूसरों को कायल करने का। सियासत गाली का नाम नहीं है, सियासत लाठी और गोली का नाम नहीं है, सियासत जमहूर की आवाज़ को सुनने का नाम है। और अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो भी उसमें हिसाब किताब है कि किसकी बात के पुष्प पर कितने लोग खड़े हैं, ज़्यादा हो तो उनकी बात सुनें, अगर आपकी बात ज़्यादा लोग सुनते हैं तो फिर आपकी बात को कबूल किया जाएगा। इस वक्त जो निज़ाम फेल हो रहा है, मईशत डूब गई है और रोटी आसमान की तरफ और मखलूक खुदा और इंसान यहाँ ज़मीन में दंसते जा रहे हैं। और अब चंद दिन बाद आप देखेंगे कि तकरीबन 300 रुपया फी डॉलर होने को है। हुकूमत के तमाम दावे गलत साबित हो रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो तबाही, बर्बादी और ख़राबी है, इसके ज़िम्मेदारी सिर्फ पीडीएम पर नहीं है, गुज़श्ता हुकूमत भी इसमें बराबर शरीक है। ठीक बात है। लेकिन अब यह है कि इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? निकलने का रास्ता न सुप्रीम कोर्ट के साथ है, न इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, न पार्लियामेंट के साथ है। अगर इनके साथ कोई रास्ता होता तो अब तक वो बता चुका होता। रास्ता है अवाम के साथ। इस मुल्क का जो असल वारिस है, न इस्टेब्लिशमेंट है, न सुप्रीम कोर्ट है, न इलेक्शन कमीशन है, असल वारिस इस मुल्क का अवाम है। हम चाहते हैं कि उनको इख्तियार दिया जाए। सर लेकिन उसके लिए सर एक कंसेंसस तारीख आएगी ना। अभी मसला तो सर यही है कि इलेक्शन कब होना है, अक्टूबर नवंबर में होना है जैसे आज शहबाज साहब ने कहा, या उससे पहले होना है, या जुलाई की जो तारीख जो आपने फ्लोट की थी और पीटीआई ने उस पर एग्री कर लिया कि अगर ऐसा कुछ हो तो सोचा जा सकता है, आईनी गुंजाइश निकाली जा सकती है। लेकिन वो दोनों की तारीखें मिल नहीं रही ना इस वक्त। वो फिर कैसे क्या होगा कि अब मुझे क्या इलेक्शन आपको होते दिखाई भी दे रहे? इसी वजह से हमने राबिते शुरू किए हैं कि मशरिक और मगरिब के फासले हैं, जहरीली पोलराइजेशन है और इसका नुकसान 100% अवाम उठा रहे हैं, इसलिए कि अवाम रोल रहे हैं। वीआईपी है वो तो मज़े करते हैं, मार्शल्लाह हो तो उनके मज़े, सिविलियन हुकूमत हो तो उनके मज़े, गर्मी हो तो उनके मज़े, सर्दी हो तो उनके मज़े। मसला है मेरा, आपका और गरीब अवाम का। इसलिए मैं चाहता हूं कि कंसेंसस पैदा हो और इलेक्शन हो जाए, मरकज़ और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो जाए और एक दिन इलेक्शन हो। ठीक है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना मेरे ख्याल में एक चांस तो दिया है सियासी जमातों को कि अगर आप किसी और तारीख पर कंसेंसस बना सकते हैं तो बना लें, मैं आपका साथ हूँ। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उससे तो मैंने यही अखज़ किया कि उन्होंने कहा कि 4 घंटे ले ले, वो तो बाहर बहुत उजलत की बात थी, लेकिन फिर 27 तारीख दिया कि अगर उस वक़्त तक आप सब आपस में मिलकर एक तारीख दे सकते हैं। लेकिन अब भी मेरा मौक़िफ़ यह है कि सियासी इंतहा पसंदी या मजहबी इंतहा पसंदी, हर तरह की इंतहा पसंदी हमारे मुल्क के लिए ख़तरनाक है। तो अगर पीटीआई एक बात और पीडीएम वाले दूसरी बात करते हैं और ये समझते हैं कि किसी एक ही का हुक्म चलेगा, ये नहीं हो सकता है। ये मुल्क इन दोनों का नहीं है, इसमें हम भी स्टेक होल्डर है। तो इसलिए मेरा अब भी यही मौक़िफ़ है कि हम सब मिलकर एक सर वो नहीं हुआ। आपने कोशिश भी, लोगों ने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी दी, आज 26 है, 26 तक कुछ बैठकर राब्ते होने थे, वो राब्ते नहीं हुए। जब राब्ता ही नहीं हुआ तो कंसेंसस भी नहीं हुआ। हमने एक और मौका गवा दिया। अब 27 जी क्या रास्ते आगे? अब 2 रास्ते हैं मारिया साहिबा। एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट के साथ है और एक रास्ता सियासी जमातों के साथ है। एक रास्ता तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कंधों पर बोझ लेने के बजाय दोबारा सियासी जमातों के हवाले कर ले कि मैं एक और मौका दे रहा हूं, इसलिए कि ये मुल्क तो हम सब का है, किसी एक आदमी का तो नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और रास्ता यह है कि चीफ जस्टिस साहब दिल बड़ा कर दे और एक अखलाकी और एक बड़ापन इख्तियार करके तय कर ले कि चूंकि तमाम सियासी जमातों ने
کہا تھا، تجویز دی کہ 3 افراد پر مشتمل جو بینچ ہے، پہلے یہ 5 تھا، اس سے پہلے 8 تھا، تو لہٰذا میں فل کورٹ اجلاس بلاتا ہوں اور اس کا فیصلہ وہی کرے گا، اس لیے کہ سب بند گلی میں ہے، سپریم کورٹ بھی بند گلی میں ہے اور حکومت بھی بند گلی میں ہے، اے ٹی آئی بھی بند گلی میں ہے۔ اس سے نکلنے کا راستہ 2 ہی ہے، یا تو فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے اس لیے کہ اس کے پش پر پوری قوم کھڑی ہوگی، یا یہ ہے کہ دوبارہ سیاسی جماعتوں کا مذاکرات کیا جائے، جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈائیلاگ ناکام ہو جائے تو دوسرا کیا جائے، تیسرا کیا جائے، لیکن لڑنے سے 1000 بار بہتر ہے کہ 1000 بار ڈائیلاگ ہو۔ کاش یہی بات سب کو سمجھ میں آ جائے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب موجود تھے۔